ये त्योहार सिर्फ मटकी तोड़ने का नहीं, मिलकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का संदेश है। श्री गणेश जी के हर रूप में एक सीख छिपी है और श्री गणेश जी ज्ञान, विवेक और शुभता के देवता हैं। गणपति बप्पा मोरया! जब हम किसी का अंधेरा दूर करते हैं तभी तो होती है असली दीपावली। यह है अंधेरे से उजाले की ओर जाने की यात्रा। हर त्योहार एक कहानी है, एक सीख है, एक एहसास है। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। इंद्रधनुषी रास्ते पर त्योहारों के रंगीन दुनिया के पहले सफर में हर त्योहार हमें प्रकृति, परंपरा और हमें एक दूसरे से कैसे जोड़ता है ये तो देख लिया। अब ये सफर और भी रोचक होने वाला है। बढ़िया। वाव, इतने सारे रंग, बहुत मजा आएगा। देखो बच्चों, ये होली में सिर्फ मस्ती ही नहीं होती, इसके पीछे कहानी, परंपरा और विज्ञान सब कुछ है। इस दिन होलिका दहन होता है। हाँ, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी हमने भी सुनी है। बिल्कुल, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई चाहे अकेली हो लेकिन अंत में वही जीतती है। होलिका की अग्नि हमें याद दिलाती है कि हर साल हमें अपने अंदर की बुराइयों को जलाना चाहिए। हाँ। यही तो असली होलिका दहन है। ये ओम देखो तो, रक्षाबंधन। चलो चलो, मुझे भी राखी बांधो। रक्षाबंधन एक ऐसा दिन जब सिर्फ राखी नहीं बनती, रिश्ते भी जुड़ते हैं। पर राखी का मतलब क्या सिर्फ बहन की रक्षा करना है? आहा, बहुत अच्छा सवाल है ओम। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। असल में राखी दोनों के वादे की तरह होती है। बहन कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, भाई कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। लेकिन अब ये त्योहार सिर्फ भाई बहन का नहीं रहा, ये हर उस रिश्ते का है जहाँ प्यार और जिम्मेदारी हो। क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ तो रक्षाबंधन की सबसे मशहूर कहानी है कृष्ण और द्रौपदी की। जब श्री कृष्ण को हाथ में चोट लगी, द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी। कृष्ण ने वादा किया, जब जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रक्षाबंधन में धागा छोटा होता है लेकिन उसका महत्व बहुत बड़ा होता है। अरे वाह, तो इसका मतलब ये सिर्फ धागा नहीं, भरोसे की डोर है। ओम वो देखो, देखो तो वो मटकी कितनी ऊंचाई पर बांधी है। अरे वो वाली मटकी देखो। अरे हाँ, ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसे फोड़ने जा रहे हैं। ये है दही हांडी, श्री कृष्ण के जन्म की एक मस्ती भरी याद। कन्हैया को माखन दही बहुत पसंद था और वो चोरी करके खाते थे, इसीलिए तो लोग उन्हें माखन चोर भी कहते हैं। ये मटकी तोड़ने का खेल कितना खतरों से भरा है ना? क्योंकि ये त्योहार सिर्फ मटकी तोड़ने का नहीं, मिलकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का संदेश है।
जब कोई अकेला नहीं कर सकता तो सब मिलकर करते हैं। हर कोई एक दूसरे की नींव बनता है, कोई ऊपर कोई नीचे। यही है एकता और यही है साथ में उठना। अरे वाह! अब समझ आया, ये मटकी सिर्फ माखन की नहीं, ये तो एक लक्ष्य की तरह है जिसे सब मिलकर तोड़ते हैं। और यही है जीवन का सबसे प्यारा पाठ। साथ चलो, साथ चढ़ो तो हर ऊंचाई मुमकिन है। हाँ। ओ वाह! ओम देखो देखो, कितने प्यारे गणपति। अरे हाँ, कितनी सुंदर मूर्ति है। गणपति बाप्पा मोरया! दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, यानी जो हमारे जीवन से हर मुश्किल और हर रुकावट को दूर करते हैं। हाँ, कोई भी काम करने से पहले इनका नाम लिया जाता है और इन्हें पूजा जाता है ना? हाँ। क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत ज्ञान और बुद्धि से होनी चाहिए। और श्री गणेश जी ज्ञान, विवेक और शुभता के देवता हैं। और इनका रंग रूप कितना मोहक है ना? हाँ। श्री गणेश जी के हर रूप में एक सीख छिपी है। बड़े कान मतलब हर बात ध्यान से सुनो। छोटे मुंह मतलब कम बोलो, सोच समझ कर बोलो। सूंड मतलब हर समस्या को लचीलापन और ताकत से संभालो। और उनकी सवारी? मूषक मतलब चूहा। सबसे छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है, ये सीख मिलती है। और मोदक? ओह, मोदक मतलब ज्ञान और मेहनत का मीठा फल। लोकमान्य तिलक ने इस उत्सव को सामाजिक एकता के लिए शुरू किया था। आज भी ये त्योहार भक्ति, समाज सेवा, पर्यावरण का मेल है। गणपति बाप्पा मोरया! डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। वाह! जय श्री राम! ओम देखो देखो, वो रावण को पुतला कितना ऊंचा है। हाँ, और वो राम जी धनुष तान रहे हैं। क्या सच में ऐसा युद्ध हुआ था? अश्मा, बताओ ना। हाँ ओम, यही है दशहरा। एक ऐसा त्योहार जो हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, ताकतवर हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ओह, क्या रावण बहुत बुरा था? वो क्या ना, रावण में शक्ति और ज्ञान दोनों थे, लेकिन उसके अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन अश्मा, इस त्योहार में उसे जलाते क्यों है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है ओम, क्या बात है। हर दशहरे पर जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो वो बाहरी रावण से ज्यादा अंदर के रावण को जलाने की याद दिलाता है। तो क्या हम सब के अंदर भी कोई रावण होता है? अगर ध्यान से समझो तो हर इंसान के अंदर अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, झूठ जैसे रावण होते ही हैं। तो इसका मतलब हमें सिर्फ पटाखे और पुतला नहीं जलाना, खुद को भी थोड़ा बेहतर बनाना है। बिल्कुल, यही असली दशहरा है। जय श्री राम! कितना जोश है इस त्योहार में, और कितना गहरा संदेश। अब मैं हर बार दशहरे पर सोचूंगा, मुझ में कौन सा रावण है जिसे मुझे हराना है। वाह 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 वाह! और यही सोच तुम्हें विजयी बनाती है। तो चलिए अब पहुंचते हैं दीपावली की रोशनी भरी दुनिया में। ये तो मेरा सबसे पसंदीदा त्योहार है, दिवाली। हाँ, कितना उजाला, कितनी मिठाइयाँ, वाह! और सबसे ज्यादा पटाखे। दीपावली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है बच्चों, ये है अंधेरे से उजाले की ओर जाने की यात्रा। दिवाली में ये दिए क्यों जलाते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ ईशा, जब भगवान राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे, तब लोगों ने अपने घरों को दियों से रोशन किया था। अच्छा, ये दिए आज भी हमें याद दिलाते हैं कि असली दीपावली तब है जब हम
किसी के जीवन में उजाला लाएं। लेकिन दीपावली के 5 दिन होते हैं ना? बिल्कुल, हर दिन की अपनी कहानी और सीख है। धनतेरस दिन का मतलब अपने स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करना। अच्छा। नरक चतुर्दशी मतलब बुराई और अपने आलस्य को दूर भगाना। गोवर्धन पूजा यानी प्रकृति और धरती माँ का सम्मान करना। अच्छा। भाई दूज का दिन मतलब भाई बहन के रिश्ते की मिठास। ओह, तो दीपावली सिर्फ बाहर की नहीं, दिल की रोशनी है। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ओम, जब हम किसी का अंधेरा दूर करते हैं तभी तो होती है असली दीपावली। अच्छा। हमने इतने सारे त्योहार देखे, पर अब लग रहा है कि हमने तो अब तक बस आधा ही जाना था। हाँ, पहले तो हमें लगता था कि त्योहार मतलब छुट्टी, मिठाई, पटाखे और खेल। लेकिन अब समझ आया, हर त्योहार एक कहानी है, एक सीख है, एक एहसास है। और यही है इन त्योहारों की असली रोशनी। प्रकृति से दोस्ती, अपने संस्कृति की पहचान और सबके साथ प्यार से रहना। हाँ, तो अब से हम त्योहार सिर्फ मनाएंगे नहीं, उन्हें दिल से जिएंगे और सबके साथ खुशियाँ बांटेंगे। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए।